2 या 3 लेक्चर बचते हैं, एक में हमारी प्रॉपर्टीज हो जाएंगी, ठीक है, और एक के अंदर जो हमारा उसका नेचर ऑफ बॉन्डिंग हो जाएगा, और एक के अंदर हम उसके भी जो बचता है इसके अंदर जो थ्योरी है वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही। अगर आप सभी को वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जैसा कि पिछले लेक्चर में मैंने जानकारी दी थी भाई, हम टेलीग्राम पर एक ग्रुप बना रहे हैं। फटाफट जो अलग अलग स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हैं, बीएससी फर्स्ट है, सेकंड है या थर्ड है, करना क्या आपको, जो भी स्टूडेंट अपना नाम, क्लास, यूनिवर्सिटी जो है उसकी, और ईयर जो है उसका कौन सा ईयर है, क्लास का मतलब है बीएससी है या बीए है, क्योंकि मैथ वालों के लिए तो बीए आ जाएगा ना क्लास में, तो ईयर फर्स्ट ईयर है, सेकंड ईयर है या थर्ड ईयर है, और सेमेस्टर, या किसी के ईयर मोड नहीं है तो सेमेस्टर कौन सा है, और आपको मैसेज कर देना 9812189177 के ऊपर। भाई कॉल कोई नहीं करेगा, केवल मैसेज करेंगे, फिर आपको जो उस ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आपकी आएंगी वो आपको फिर ग्रुप में ही सोल्व करवा दी जाएंगी। आपको ज़्यादा देर तक जो है वीडियो के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे पॉलीमराइजेशन ऑफ ऑर्गेनोमेटालिक सब्स्टिट्यूएंट साइक्लिक फॉस्फेजिन। ये आज जो हमारा लास्ट मेथड है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ पॉलीफॉस्फेजिन। अब तक हम जो है 2 अलग अलग टाइप्स के मेथड पढ़ चुके हैं जिसके द्वारा हमने फॉस्फेजिन की प्रिपरेशन की थी, लेकिन कई बार क्या है, जो पिछले मेथड्स थे उनके अंदर जो है हम लार्जर मॉलिक्यूल्स को लेकर के जो है हमारे फॉस्फेजिन बना रहे थे। आज के इस लेक्चर के अंदर हम क्या करेंगे, हम एक साइक्लिक ट्राइमर लेंगे और उस साइक्लिक ट्राइमर को किसी लार्जर मॉलिक्यूल के साथ पॉलीमराइज ना करके हम उसको स्मॉलर मॉलिक्यूल के साथ पॉलीमराइजेशन करेंगे। उस पॉलीमराइजेशन से क्या होगा, जो साइक्लिक ट्राइमर उसकी रिंग ओपनिंग हो जाएगी और फिर जो है हम उसकी आसानी से जो है पॉलीमराइजेशन कर सकेंगे। और जिस भी टाइप का हमने उसके अंदर कोई भी ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है, कोई भी ऑर्गेनिक ग्रुप है, वो जो इंट्रोड्यूस कराना है वो हम उसको आसानी से उसके अंदर इंट्रोड्यूस करा पाएंगे। इसके अंदर पहले मैं आपको जो रिएक्शन इन्वॉल्व है वो मैं पहले आपको समझा देता हूँ, ताकि उसके बाद जो लैंग्वेज हमने लिखनी है वो हम आसानी से लिख पा सकें। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक साइक्लिक ट्राइमर लूंगा। जैसे पिछले लेक्चर्स के अंदर मैं आपको साइक्लिक ट्राइमर कैसे बनाना है उसके लिए मेथड बता चुका हूं। जो पहली बार चैनल को देख रहे हो पहले वाले लेक्चर दे ले, उनको आसानी से समझ में आ जाएगा। फिर भी मैं तरीका यहाँ पे भी बता रहा हूँ कि कैसे आपको ट्राइमर बनाना है। बेसिकली फॉस्फोजिन क्या थे भाई, जिसमें हमारा अल्टरनेट पोजिशन पर फास्फोरस नाइट्रोजन था। तो यहाँ पे फास्फोरस है, इसके साथ नाइट्रोजन, फिर नाइट्रोजन के आउटर में 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 में से 3 बॉन्ड बन गए हमारे, तो इस तरफ डबल बॉन्ड बनेगा नाइट्रोजन के साथ। नाइट्रोजन जैसा कि आपको पता है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 7, इलेक्ट्रॉन बांटेंगे हम 2 और 5, तो इसको 3 की जरूरत है, तो 3 बॉन्ड बनाएगा, नाइट्रोजन का 1 बॉन्ड बन गया, तो अल्टरनेट पे फास्फोरस के साथ क्या बना लेगा, ये डबल बॉन्ड। अब इस फास्फोरस का नाइट्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड, इस नाइट्रोजन का फास्फोरस के साथ डबल बॉन्ड, फिर से सिंगल बॉन्ड। हर एक फास्फोरस के साथ जो है हमारा 5 बॉन्ड बनने चाहिए और हर एक नाइट्रोजन के साथ 3 बॉन्ड बनने चाहिए। तो इस प्रकार से जो है अल्टरनेट पोजीशन पर आप फास्फोरस नाइट्रोजन लेकर के चलेंगे और हर एक फास्फोरस के साथ। अब वो डिपेंड करता है हमने बनाना क्या, उस हिसाब से हम जो है यहाँ पे जैसे हेक्साफ्लोरो ले लिया मैंने, ठीक है, 6 फ्लोरीन मैंने यहाँ पे लिए हैं। बेसिकली ये क्या हमारा एक ट्राइमर है फ्लोरो, जिसके अंदर 6 फ्लोरीन है। इसके अंदर पहले क्या किया जाता था, हम कोई लार्जर ग्रुप इंट्रोड्यूस करते थे, लेकिन अब की बार क्या करेंगे, हम इसके अंदर कोई स्मॉलर ग्रुप इंट्रोड्यूस करेंगे। वो स्मॉलर ग्रुप क्या करेगा, 1 ऑफ फास्फोरस एटम को अपने साथ ले जाएगा और खुद वहां पर जाकर के क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। जैसे मैंने ले लिया यहाँ पे फिनाइल लिथियम, इसको मैं ऐसे भी बना सकता हूँ, बेंजीन रिंग, और उसके साथ जो हमारा Li, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ C6H5Li। ये Li क्या करेगा, यहाँ से एक फ्लोरीन को अपने साथ लेकर के निकल जाएगा, क्या बना देगा हमारा -LiF, और अब लिथियम इसके साथ चलाएगा, बच गया क्या, C6H5 यानी PH, ये इसके साथ अटैच हो जाएगा, तो क्या बना देगा PF। इस फ्लोरीन के साथ हमारा क्या हो गया, PH। बाकी वही फास्फोरस है, नाइट्रोजन है, डबल बॉन्ड फास्फोरस है, नाइट्रोजन है, डबल बॉन्ड फास्फोरस है, नाइट्रोजन है, डबल बॉन्ड।
उसके बाद इस फास्फोरस के 3 बॉन्ड है 4 5, इसके भी 3 बॉन्ड है 4 और 5। फिर हम क्या करेंगे, रिंग ओपनिंग के लिए इस कंपाउंड को हम हीट कर देंगे। क्या कर देंगे, इसको हीट कर देंगे। हीटिंग करते ही इसकी जो चेन है हमारी ओपन हो जाएगी। ठीक है, अब चेन जब ओपन होगी तो हम यहां से चेन ओपनिंग करते हैं, यहां से हम डिसोसिएशन करेंगे, यानी आप यहां से नहीं, यहां से डिसोसिएशन होगी भाई। क्या है, यहां से पॉलीमराइजेशन स्टार्ट होगी एक प्रकार से हमारी, नाइट्रोजन, फिर डबल बॉन्ड पी, फास्फोरस के साइड में क्या अटैच है हमारा, फ्लोरीन, फ्लोरीन, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर एन, फिर डबल बॉन्ड पी, फिर फास्फोरस के पास फिर से साइड में फ्लोरीन, फ्लोरीन, फिर सिंगल बॉन्ड एन, एन के साइड साथ फिर डबल बॉन्ड पी, पी के साथ एक तरफ तो हमारा क्या आएगा, फिनाइल, या इसको C6H5 लिख लीजिए आप, या फिर इस तरह से आप बेंजीन रिंग बना लीजिए, और इसके साथ क्या बच गया हमारा, एक फ्लोरीन बच गया। इस तरह से जो चेन है ये हमारी क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। ठीक है, दोबारा देखिए, साइक्लिक ट्राइमर लिया हमने, उसके अंदर एक स्मॉलर मॉलिक्यूल इंट्रोड्यूस किया, वो क्या करेगा, एक फ्लोरीन एटम को ले जाएगा, इस तरह से हीट करते ही चेन की डिसोसिएशन हो जाएगी। जिस फास्फोरस के साथ फोस्फीन जो हमारा फिनाइल है वो अटैच हुआ है, उस फास्फोरस और जो सिंगल बॉन्ड वाला नाइट्रोजन उसके बीच की क्लीवेज होगी, यहाँ से पॉलीमराइजेशन स्टार्ट होगी। उसके बाद आपको सारे बॉन्ड जो एज इट इज ऐसे के ऐसे बना देने हैं। जो फ्लोरीन अटैच है फास्फोरस के साथ वो आप साइड से इनमें ले लेंगे सब्स्टिट्यूएंट के तौर पर। उसके बाद इसके अंदर हम कोई भी एक, मान लिया हम सोडियम अल्कोक्साइड डाल देंगे, R नेगेटिव Na पॉजिटिव, क्या बोलते हैं इसको, सोडियम अल्कोक्साइड। अब ये जो R ग्रुप है, R बेसिकली क्या हमारा अल्काइल ग्रुप है। ठीक है, ये अल्काइल ग्रुप जो है अब आप कितना ही बड़ा ले सकते हो, मिथाइल ले सकते हो, इथाइल ले सकते हो, आपकी जो मर्जी वो ले सकते हो। ये Na क्या करेगा, अब सारे फ्लोरीन को यहाँ से रिप्लेस करता चलेगा, जैसे जैसे पॉलीमराइजेशन होती जाएगी यहाँ से हमारा NaF निकलता जाएगा, बस क्या जाएगा हमारा OR। वो जो OR है वो हमारा फ्लोरीन की जगह पर बेसिकली अटैच हो जाएगा। तो किस प्रकार से हम इसकी पॉलीमराइजेशन करेंगे, पॉलीमराइजेशन स्टार्ट, N डबल बॉन्ड P, मैंने बताया जहां पर भी फ्लोरीन है तो फ्लोरीन की जगह क्या आ गया, OR, सिंगल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड P, सिंगल बॉन्ड F की जगह क्या आ गया है, OR, सिंगल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड P, P के साथ क्या आ गया PH, और F की जगह पे फिर से क्या आ जाएगा OR। इस टाइप से N टाइप्स। तो ये जो है बेसिकली हमारा क्या बन गया भाई, एक प्रकार से हाई पॉलीमर या हाई पॉलीमर फास्फाजिन, या हम बोल सकते हैं कि हमने साइक्लिक फॉस्फोजिन लिया था और हमने एक जो है इनऑर्गेनिक फास्फाजिन की जो बेसिकली प्रिपरेशन कर दी थी। क्लियर है। अब इसकी लैंग्वेज हम कैसे लिखेंगे, एग्जाम के अंदर हम इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे। एग्जाम में आप पहले रिएक्शन नहीं लिखेंगे, पहले आप लैंग्वेज लिखेंगे, उसके बाद आप रिएक्शन लिखेंगे। रिएक्शन आपको समझाइए मैंने ताकि आपको लैंग्वेज जो है वो अच्छे से समझ में आ जाए। तो एग्जाम के अंदर कैसे लैंग्वेज लिखनी है वो हम स्टार्ट करते हैं। तो मैं रेज कर लेता हूँ इसको। आई थिंक ये मैकेनिज्म जो है आपको कहाँ से कैसे डिसोसिएशन होनी है और कौन सा ग्रुप जो हमें इंट्रोड्यूस कराना है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, लिखेंगे हम द रिएक्शन विच वी स्टडीड इन प्रीवियस लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हमने एक रिएक्शन पढ़ी थी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ जो रिएक्शन हमने की थी उसमें हमने जो स्केलेटन था उसकी डिसोसिएशन की थी। तो वे पहले यही बता रहा है भाई वो रिएक्शंस जो हमने पिछले लेक्चर के अंदर पढ़ी हैं ऑफ ऑर्गेनोमेटालिक सब्स्टिट्यूशन, ऑफ ऑर्गेनोमेटालिक सब्स्टिट्यूशन reactions which involves cleavage of
skeleton, which involves cleavage of a skeleton was modified. उस रिएक्शन को क्या किया गया? मॉडिफाई किया गया. In which reactions are carried out with a small molecules. आ गया ना भाई? इसमें क्या करवाया गया भाई? जो रिएक्शन करवाएंगे, इंपॉर्टेंट बात यही है, वो रिएक्शन किसके साथ करवाई गई भाई? स्मॉल मॉलिक्यूल्स के साथ, लाइक क्लोरो और फ्लोरो साइक्लिक फॉस्फोजीन, as compared to molecules of high mass phosphogene. क्लियर है? अब इस मेथड के अंदर क्या किया गया था? मैंने अभी बताया था, दिस मेथड इन्वॉल्व्स इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस. इसमें क्या किया जाता है भाई? हम एडिशन करते हैं. इंट्रोडक्शन मतलब एक प्रकार से ऐड करना. इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस टू साइक्लिक ट्राइमर. इसके अंदर भाई साइक्लिक ट्राइमर के अंदर, इन विच रिंग ओपनिंग अकर एंड यील्ड हाई पॉलीमर. रिंग ओपनिंग होगी और वो हमारा क्या यील्ड करेगा भाई? क्या बना देगा? हमारा हाई पॉलीमर बना देगा. इसके बाद आपको वो जो रिएक्शन मैंने स्टार्टिंग में बताई है वो आपको लिख देनी है. क्लियर है? अब ये जो मेथड है भाई, हमने पढ़ा बेसिकली कि एक प्रकार से जो कार्बन स्केलेटन की डिसोसिएशन होती है उसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करके और बेटर तरीके से जो है हम जो हमारे फॉस्फोजीन उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं. लेकिन इस मेथड की एक लिमिटेशन है. तो हम क्या पढ़ेंगे इसके बाद? इसकी लिमिटेशन. अब वो लिमिटेशन क्या है कि जैसे जैसे जो हमारे साइक्लिक ट्राइमर है या टेट्रामर अगर हम ले लेते हैं, जैसे जैसे उसमें एलोजन की संख्या बढ़ती है, क्या बढ़ती है उसमें? जैसे जैसे एलोजन की संख्या बढ़ती है तो जो रिंग ओपनिंग हो रही है उसके चांसेस कम हो जाते हैं. ठीक है? तो क्या लिखेंगे? एज द नंबर ऑफ halogen atoms increases, then tendency का मतलब क्या भाई? क्षमता, उसकी कैपेसिटी. then tendency of ring opening decreases. तो जो रिंग ओपन होने के चांसेस हैं वो क्या हो जाते हैं भाई? डिक्रीज हो जाते हैं. जैसे अगर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, इसके अंदर एक साइक्लिक ट्राइमर का एग्जांपल ले लेते हैं. उसके अंदर हम क्या बताएंगे बेसिकली कि जो साइक्लिक ट्राइमर है अगर हम उसकी हीटिंग करते हैं, ठीक है, इसका एग्जांपल लेते हैं कि हमारा कोई साइक्लिक ट्राइमर है जिसके अंदर हमारे जो 6 हैं, या तो मिथाइल ग्रुप ले लेते हैं या फिर और कोई ग्रुप अगर हम ले लेते हैं तो उसके अंदर हमारी पॉलीमराइजेशन नहीं हो पाती है. ठीक है? तो क्या लिखेंगे? इसका एग्जांपल ले लेता हूं. फॉर एग्जांपल साइक्लिक विच कंटेन 6 मिथाइल ग्रुप्स, which contains 6 मिथाइल ग्रुप. अब ये 6 मिथाइल इस ग्रुप में क्या ले सकते हैं हम? NP, Me का ट्वाइस और पूरे का क्या? थ्राइस. undergoes ओपनिंग इक्विलिब्रियम. वो किसके अंदर शिफ्ट कर जाते हुए? हमारे रिंग ओपनिंग इक्विलिब्रियम के अंदर जो है वो चली जाती है और क्या बन जाते हैं? 8 मेंबर्ड साइक्लिक टेट्रामर, 8 मेंबर्ड
cyclic tetramer on heating, but it does not polymerize to high polymer। मतलब साइक्लिक ट्राइमर हमारा P N डबल बॉन्ड P N डबल बॉन्ड P N डबल बॉन्ड P, ये हमने ले लिया। इसके अंदर सपोज करो हमने कोई लार्जर ग्रुप इंट्रोड्यूस करवा दिया, ठीक है, लार्जर भी छोड़िए, आप मान लिया हमने ये 6 मिथाइल ग्रुप यहां पर इंट्रोड्यूस करवा रखे हैं, CH3 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 CH3, ठीक है। तो जैसे हम इसको हीट करते हैं तो ये किसके अंदर चला जाता है भाई, रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन या रिंग ओपनिंग इक्विलिब्रियम के अंदर। अब रिंग ओपनिंग इक्विलिब्रियम में क्या हुआ, ये हमारा साइक्लिक ट्राइमर, क्या हमारा ये साइक्लिक ट्राइमर, साइक्लिक ट्राइमर से किसमें चला जाता है, 8 मेंबर्ड साइक्लिक टेट्रामर में चला जाता है। कैसे, P CH3 CH3 डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड P CH3 CH3, इसके साथ CH3, फिर P के साथ हमारा डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड P के साथ फिर से CH3 CH3, फिर डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड P CH3 CH3 P सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड P। बेसिकली अब इसमें 3 फास्फोरस थे, यहाँ पे 4 फास्फोरस साइक्लिक में आ गए हैं, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 फास्फोरस है जिसमें उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 4 उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से हमारी इस रिएक्शन की बैलेंसिंग हो जाती है। लेकिन यहाँ पर अब आगे जो फॉर्मेशन जो हमने पहला मेथड हमने पढ़ा था उसमें क्या होगा था, चेंज जो हो पॉलीमराइजेशन चली गई थी। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, ये अब रिंग ओपनिंग इक्विलिब्रियम में सेट हो जाएगा। आगे जो हम हाई मोलिकुलर मास जो फॉस्फोजीन अगर हमने प्राप्त करना है वो हमें प्राप्त नहीं होगा, ठीक है। ये हमारा इसका क्या है, मेन लिमिटेशन है, ठीक है। अब यही बिहेवियर हमें देखने को मिलता है रिंग ओपनिंग का। अगर मैं 6 फिनाइल ग्रुप ले लूं, मतलब मैं यहाँ पे मिथाइल की जगह पे क्या ले लूं, 6 फिनाइल ग्रुप ले लूं, ठीक है, या फिर 6 फिर हमारे जो है ट्राईफ्लोरो इथोक्सी ग्रुप ले लूं, कोई भी ग्रुप अगर मैं ले लेता हूं यहाँ पर, तो उससे क्या हो जाता है, हमारा वो जो है रिंग ओपनिंग इक्विलिब्रियम के अंदर चला जाता है और जो हमारा हाई मोलिकुलर मास जो फॉस्फोजीन हमें प्राप्त करना है वो हमें ऑब्टेन्ड नहीं हो पाता है। तो क्या लिखेंगे हम, सेम बिहेवियर इज ऑब्जर्व्ड ट्राइमर रिंग कंटेन when trimer ring contain फिनाइल। अब वो फिनाइल कितने हो, मान लिया 6 मिथाइल हमने ले थे, 6 मिथाइल की जगह कौन आ जाए, 6 फिनाइल आ जाए। और ट्राई फ्लोरो इथोक्सी ग्रुप्स अगर हम ले लें, तो चाहे आप कोई भी केस ले लो, हर केस में क्या हुआ, अब वो पॉलीमराइजेशन नहीं होगी। जैसे जैसे जितने हमारे आर ग्रुप फ्लोरीन की जगह पे जो दूसरे ग्रुप आते जाएंगे तो रिंग ओपनिंग नहीं होगी, ठीक है। लेकिन ये जो है रिंग ओपनिंग जो है इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं, मतलब इक्विलिब्रियम से उसको और आगे बढ़ाया जा सकता है। अगर हम उसके अंदर से क्या रिमूव कर दें, स्ट्रेन रिमूव कर दें, तो क्या लिखेंगे, बट these restrictions does not hold if phosphogene ring is subjected to ring strain। उसको क्या कर दिया जाए भाई, सब्जेक्ट कर दिया जाए टू रिंग स्ट्रेन
बाई, अब वो जो रिंग स्ट्रेन आएगी कैसे आएगी, हम क्या कर देंगे, बाई प्रेजेंस ऑफ, हम उसके अंदर फेरोसिनाइल डाल देंगे, बाई प्रेजेंस ऑफ फेरोसिनाइल। अब ये फेरोसिनाइल ग्रुप क्या करेगा भाई, उसको स्टेबलाइज कर देगा, ठीक है। तो फेरोसिनाइल ग्रुप हेयर, इससे क्या होगा, हेयर पॉलीमराइजेशन टेक्स प्लेस, हेयर पॉलीमराइजेशन टेक्स प्लेस even if no halogen atom, even if no halogen atom is attached to phosphorus atom, चाहे एक भी हैलोजन जो हमारा फास्फोरस के साथ अटैच ना हो। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, वही साइक्लिक प्राइमर पी डबल बॉन्ड एन सिंगल बॉन्ड पी डबल बॉन्ड एन सिंगल बॉन्ड पी डबल बॉन्ड एन सिंगल बॉन्ड पी। अब हर एक के साथ कोई लार्जर ग्रुप हम ले लेते हैं भाई, ठीक है। जैसे O CH2 CF3, कौन सा ले लिया भाई हमने, ट्राईफ्लोरो इथॉक्सी ग्रुप ले लिया। इस फास्फोरस के साथ भी भाई O CH2 CF3 O CH2 CF3 O CH2 CF3 O CH2 CF3 O CH2 CF3। लेकिन अगर सब जगह पर ये ग्रुप ले लेंगे ना हम, तो पॉलीमराइजेशन नहीं होगी। तो इसकी जगह पे हम क्या करेंगे, एक फेरोसिन ग्रुप ले लेंगे, ठीक है। क्या प्रेजेंट हो, जो फेरोसिन, कैसे, यहां पर जो है हमारा भाई फेरोसिन लेंगे हम। अब ये जो है एक आयरन के साथ अटैच होगा, ठीक है। और यहाँ पर भी हमारी सेम 5 कार्बन वाली रिंग इसी प्रकार से, और ये ऐसे अटैच हो जाएगा। अब ये क्या करेगा, स्ट्रेन को रिमूव कर देगा, मतलब रिंग को ओपन कर देगा। इसको क्या नहीं जाने देगा, रिंग ओपनिंग इक्विलिब्रियम में नहीं जाने देगा। मतलब क्या होगा, अब ये, इसको मैं पहले लिख लेता हूं, फास्फोरस सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन डबल बॉन्ड फास्फोरस। इस फास्फोरस के साथ ऊपर हमारी रिंग अटैच है ऐसे, इस फास्फोरस के साथ भी हमारी रिंग अटैच है ऐसे, और दोनों के साथ कौन है, Fe। अब इसने क्या कर दिया भाई, अब ये इसको इक्विलिब्रियम में नहीं जाने देगा, इसको ओपन अप करवा दिया है, और यहां से हमारी पॉलीमराइजेशन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अब इस फास्फोरस के साथ क्या है भाई, यहाँ पर अगर हम नीचे की तरफ देखेंगे, इस फास्फोरस का इसके साथ मान लिया PN हो गया, तो नीचे क्या बच गया हमारा, O CH2 CF3। यहाँ पर क्या है हमारा N डबल बॉन्ड P, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो फास्फोरस उसके साथ भी क्या होगा, O CH2 CF3। तो इस प्रकार से हम पॉलीमराइजेशन कर सकते हैं। अब देखिए, क्या यहाँ पर कहीं पे भी क्या कोई हैलोजन एटम अटैच है, नहीं है, फिर भी ये चेन क्या चली जाएगी, पॉलीमराइजेशन चली जाएगी। दैट इज बिकॉज ऑफ दिस, इट रिमूव्स द स्ट्रेन। क्लियर है। इसके बाद हम जो है और भी जो है बहुत सारे नंबर ऑफ हाई पॉलीमर्स बना सकते हैं, अलग अलग जो ग्रुप्स लेकर के उनके द्वारा हम प्रिपरेशन कर सकते हैं। एक दो की प्रिपरेशन हम देख लेते हैं। वी कैन इजिली प्रिपेयर ए नंबर ऑफ हाई पॉलीमर, हम जो है बहुत सारे जो है हाई पॉलीमर बना सकते हैं, कंटेनिंग डिफरेंट ग्रुप्स, जो अलग अलग ग्रुप्स हमारे प्रेजेंट हैं, लाइक एल्काइल ग्रुप जिसको हम बोलते हैं आर ग्रुप, फिनाइल ग्रुप जो है हमारा C6H5, और एराइल कार्बोनाइल, मेटलोसिनाइल का मतलब क्या है, जैसे अभी मेटल हमने आयरन ले ली थी तो फेरोसिनाइल हमने लिखा था, और इसकी जगह और क्या ले सकते हैं, ऑर्गेनोसिलिकॉन, ठीक है। तो क्या करेंगे भाई, हम बेसिकली फास्फोरस है, मान लिया Cl है, मिथाइल है, बाकी सब जगह क्या ले लेंगे हम,
फास्फोरस नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड फास्फोरस, सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड फास्फोरस, सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड। बाकी हर एक फास्फोरस के साथ हम क्या ले लेते हैं भाई, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन। अब इसको क्या कर देंगे भाई, हीट कर देंगे। हीट करते ही इसकी क्या हो जाएगी, रिंग ओपनिंग हो जाएगी। रिंग ओपनिंग हमने यहाँ से करी थी, तो क्या होगा, N डबल बॉन्ड P, P के साइड में क्या हमारा Cl Cl, ये पॉलीमराइजेशन होगी इसकी एक प्रकार से। आगे फिर सिंगल बॉन्ड N, फिर डबल बॉन्ड P। अब फिर से ये है, इसको मैं यहाँ पे 2 बार लिख देता हूँ क्योंकि सेम है हमारा ये 2 बार। और फिर क्या है, N डबल बॉन्ड P, P के साइड में क्या CH3 और यहाँ पे Cl। इस तरह से हम जो इसकी पॉलीमराइजेशन कर सकते हैं। या फिर मान लिया हमने कोई मैक्लो सिनाइल या फिर मान लिया ऑर्गेनोसिलिकन ले लिया हमने, तो उसके लिए क्या करेंगे, P, बाकी जो है हम P वही हमारा भाई N डबल बॉन्ड P, N डबल बॉन्ड P, N डबल बॉन्ड P, ये हमारा मिथाइल है। बाकी जगह भी हम क्या ले लेते हैं भाई, मिथाइल ले लेते हैं। केवल यहाँ पर जो हम क्या ले लेंगे, कोई ऑर्गेनो सिलिकॉन ले लेंगे। मान लिया मैंने यहाँ पे ऑर्गेनो सिलिकॉन ले लिया भाई, CH2SiCH3 का थ्राइस इस फास्फोरस के साथ। तो बेसिकली जब हम इसको हीट करेंगे भाई, अब जब यहाँ से इसी तरह रिंग ओपनिंग होगी, ये हमारा सेम है, ये हमारा सेम है, तो मैं इसको क्या लिख दूंगा भाई, ये पॉलीमराइजेशन स्टार्ट N डबल बॉन्ड P Cl Cl, इसका क्या लिख दिया मैंने, ट्वाइस सिंगल बॉन्ड N, N के साथ डबल बॉन्ड P, P के साथ एक साइड को क्या आ जाएगा हमारा CH2SiCH3 का थ्राइस, और एक तरफ क्या रह जाएगा हमारा CH3N टाइम्स। ठीक है, तो इस तरह से आप भाई ये आज हमारे कंप्लीट होते हैं सारे के सारे मेथड्स। 2 या 3 लेक्चर बचते हैं, एक में हमारी प्रॉपर्टीज हो जाएंगी, ठीक है, और एक के अंदर जो हमारा उसका नेचर ऑफ बॉन्डिंग हो जाएगा, और एक के अंदर हम उसके भी जो बचता है इसके अंदर जो थ्योरी है वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही। अगर आप सभी को वीडियोस अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जैसा कि पिछले लेक्चर में मैंने जानकारी दी थी भाई, हम टेलीग्राम पर एक ग्रुप बना रहे हैं, फटाफट जो अलग अलग स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हैं, BSc फर्स्ट है, सेकंड है या थर्ड है, करना क्या आपको, जो भी स्टूडेंट अपना नाम, क्लास, यूनिवर्सिटी जो है उसकी, और ईयर जो है उसका कौन सा ईयर है, क्लास का मतलब भाई BSc है या BA है, क्योंकि मैथ वालों के लिए तो BA आ जाएगा ना क्लास में, तो ईयर फर्स्ट ईयर है, सेकंड ईयर है या थर्ड ईयर है, और सेमेस्टर, या किसी के ईयर मोड नहीं है तो सेमेस्टर कौन सा है। और आपको मैसेज कर देना 9812189177 के ऊपर। भाई कॉल कोई नहीं करेगा, केवल मैसेज करेंगे, फिर आपको जो उस ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आपकी आएंगी वो आपको फिर ग्रुप में ही सोल्व करवा दी जाएंगी। आपको ज़्यादा देर तक जो है वीडियो के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।